वेलकम बैक टू KCPH TV डे नंबर 8। खुशामदीद आप सबको, और मैं ईमान रखती हूँ कि आप सबको शुक्रम होंगे। सो आज का हमारा जो टॉपिक है, हम जल्दी से अपने टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे और हम टॉपिक में जंप करेंगे। मैं कल बात कर रही थी कि ईमान सुनने से पैदा होता है, मैं साथ साथ एक डिस्क्रिप्शन देती एक वर्ड्स की के फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ, जो कि हमने देखी थी पहला तमोथी उसका 6 बाप और उसकी 12 आयत में से। अब सवाल ये पैदा होता है कि ईमान है ही नहीं तो ईमान की कुश्ती कैसे लड़ेंगे, ऐसा है कि नहीं है। मैंने फिर कहा इस सवाल ये पैदा होता है ईमान है ही नहीं भाई, तो फिर फाइट कैसे करेंगे गुड फाइट ऑफ फेथ। आप न्यूक्लियर जंग लड़ने जा रहे हैं और आपके पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं, तो क्या आप वो जंग जीत सकेंगे? डेफिनेटली यू विल लूज द वॉर, आप यकीनन हारेंगे। एक एटॉमिक न्यूक्लियर पावर रखने वाली कंट्री ही एक एटॉमिक न्यूक्लियर पावर वाली कंट्री से फाइट कर सकती है। इफ यू आर नॉट हैविंग एटॉमिक न्यूक्लियर पावर, तो आप क्या करेंगे? क्या आप अदर कंट्री में जिसके पास पावर हो गया फाइट कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। मेरे अजीजों, हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम समझते हैं कि हमें शैतान से कुश्ती कैसे लड़नी है, ज्यादा मेहनत करके। आप आज अपनी गुर्बत को ख़त्म करने के लिए शायद सख्त मेहनत करें, मुशक्क़त करें। आज आप अपनी बीमारी को ख़त्म करने के लिए मे बी अपना जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको बड़ी बाकायदगी से फॉलो करें। जो दवाइयों का आपको पर्ची मिली हुई आप उसको बड़े तरीके से फॉलो करें, लेकिन क्या आप शिफा पा रहे हैं? कितनी अजीब बात है हम मसीहों में, क्या हम जानते हैं कि उसने हमारी खातिर कोड़ों की मार खाई और उसने हमारे सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया, और वो कहता है कि तुम्हें मैंने अपना जैसा बना दिया। लेकिन हम हैं कि हम यकीन करने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो ईमान पैदा करना होगा ताकि आप ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ सके। और अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए आपको क्या करना होगा? ईमान चाहिए। ईमान के लिए क्या करना होगा? ईमान को सुनना होगा। सुनना कहाँ से होगा? मसीह के कलाम से। और कल के समय में मैंने आपको बताया था कि वो ईमान कहाँ से आएगा? वर्ड ऑफ गॉड, यानी कि क्राइस्टो मीन्स क्राइस्ट जीसस। अब एक और बात बता दीजिए, कल के समय में मैंने क्लियर नहीं किया था। मैंने आपको बताया था कि शैतान एक झूठा है, ठीक है। यूहन्ना की इंजील उसका 8 बाब उसके 44 आयत में लिखा है कि ही इज अ लायर, ठीक है, और वो हमेशा झूठ बोलता है, उसमें कोई सच्चाई नहीं। अब अगर आप ये बात जानते हैं कि शैतान आपको झूठ बता रहा है, तो अब आपकी बैटल क्या है? सुनिए, आपकी बैटल क्या है? जाने अनजाने में आप आज जो मुसीबत से गुजर रहे हैं वो आप इसलिए गुजर रहे हैं क्योंकि आपने शैतान के झूठ का यकीन करके उसके मुताबिक एक्ट कर दिया, उसके मुताबिक कोई अमल कर दिया। गौर कीजिए मेरी बात। वो कहता है शैतान झूठा है और उसकी सब बातें झूठी हैं, वो हमेशा झूठ बोलता है और उसमें कोई सच्चाई नहीं, उसमें कोई सच्चाई नहीं। अब मैं इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। अगर आज अपने डॉक्टर की रिपोर्ट को, अब आप कहेंगे क्या डॉक्टर की रिपोर्ट झूठी होती है? क्या हर डॉक्टर झूठा है? क्या आप हॉस्पिटल्स को, डॉक्टर्स को डिनाई करती हैं? नहीं, मैं डिनाई नहीं करती हूँ। वो फैक्ट पे बात कर रही है। वो किस पे बात करें? फैक्ट पे बात करें। बहुत जल्द मैं अपनी बुक के साथ आऊंगी। मैं एक बुक लिख रही हूँ और जिसका नाम है के ट्रूथ ओवर फैक्ट्स। हम कुछ फैक्ट्स हैं जो अक्यूमुलेटेड इंफॉर्मेशन से हमने बनाए हैं, लेकिन कुछ ट्रूथ्स हैं। ट्रूथ क्या है? खुदा का कलाम। सच्चाई क्या है? खुदा का कलाम। फैक्ट क्या है? वो मोटा है, वो छोटा है, वो ऐसा है, वो वैसा है, ये फैक्ट है। लेकिन ट्रूथ क्या है? वो खुदा यीशु मसीह में नया मखलूक तो है ना, ये चीज। तो फैक्ट को हमने करना है नो, हम फैक्ट को डिनाई नहीं करें, लेकिन फैक्ट से बढ़कर भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि खुदा का कलाम में जो सच्चाई है, और वो सच्चाई सुनने के बाद आप आजाद हो जाएंगे। अब वर्ड्स आपको मिलेगी, पिक्चर में, वीडियो में मिलेगी। अब खुदा के कलाम में लिखा है कि वो झूठा है, उसने आपसे झूठ बोला और आपने उस झूठ का यकीन कर लिया और आप अपनी जिंदगी में इसको कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं। लेकिन उस झूठ को खत्म करने के लिए क्या बैटल है? सिर्फ सुनने की बैटल है। आपको जो पहली जंग ईमान की अच्छी कुश्ती लड़, अगर आप उस बैटल को जीतना चाहते हैं तो आपको पहला काम जो करना है वो आपको सच को सुनना शुरू करना है। क्या सुनना शुरू करना है? सच को सुनना शुरू करना है। आप सच कहाँ से सुनेंगे? खुदा के कलाम में से। जब आप मुसलसल सच सुनते रहेंगे, गौर कीजिए मेरी बात है, जब आप मुसलसल सच सुनते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि आपने कितने झूठों का पहले यकीन किया हुआ था। मुसलसल सच आपके अंदर से शैतान का झूठ निकालेगा। एंड द मोमेंट आपके अंदर से, आपके दिल से, आपके ख्यालात से, आपके तजर्बात से
शैतान का झूठ निकलना शुरू होगा, खुदा का सच फ्लो करने लग जाएगा। और जब खुदा का सच आपकी जिंदगी में फ्लो करने लग जाएगा तो वही सच्चाई आपको आजाद कर देगी हर तरह के बंधन से, हर तरह की गुर्बत से, हर तरह की मोहताजी से, हर तरह की परेशानी से, हर तरह के कर्ज से, हर तरह के माजी से, हर तरह के गुनाह से वो आपको पाक साफ कर देगी। आमीन। अब आप कहेंगे पाक साफ हमने अभी होना है? नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं वो वाला पाक साफ होने की बात नहीं कर रही। आप खुदा यीशु मसीह में पाक हैं। मैं उस पाक साफ होने के मतलब आपके ऊपर, आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपके ऊपर कर्ज के जो डेट है उसके ट्रेसेस भी नहीं रहेंगे, आपके माजी के कोई ट्रेसेस भी नहीं रहेंगे, और कोई भी ये बात मान नहीं सकेगा कि पहले आप इतने बुरे तजर्बात से गुजर कर आए हैं। क्या आप इतनी फुल और इतनी नरिश्ड और इतनी गरिश्ड जिंदगी जीना चाहते हैं? अगर जीना चाहते हैं तो क्या करना है? लिसन द ट्रूथ, सच्चाई से वाकिफ हूं। और सच्चाई से कैसे वाकिफ होंगे? सुनने से। और क्या करना है? मत, मुझे कुछ लोगों में हैरानगी होती है, खुदा यीशु मसीह को कबूल करते हैं और वो कहते हैं हम खुदा को खुद सुन रहे हैं। और मैं अक्सर लोगों से बात करती हूँ और जब मैं उनको खुदा के कलाम सुनने को कहती हूँ, बहुत अजीज जिनको मैं समझती हूँ, वैसे तो मैं ओवरऑल समझ दे रही हूँ, लेकिन कभी कभी आपको पता है इमीडिएट फ्रेंड्स होते हैं आपके, कभी कभी आपके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स होते हैं जिनसे आप बहुत बेहद मोहब्बत कर रहे होते हैं और वो आपकी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते, और फिर मैं उनको कहती हूँ आप वर्ड सुनो, आप वर्ड सुनो, आप वर्ड पढ़ो, आप वर्ड पढ़ो, और वो क्या करते हैं? वो वर्ड नहीं पढ़ते हैं। मैं अक्सर बहुत अजीजो कारब जो होते हैं उनको कहती हूँ वर्ड पढ़ा तुमने, वर्ड पढ़े, आप वर्ड आपको पढ़ना चाहिए, तो आगे से मुझे रिप्लाई देते हैं कि ये मेरा और खुदा का मामला है। जितने लोग ये जुमला कहते हैं कि ये मेरा और खुदा का मामला है, मैं आपको बताना चाहती हूँ आप पहले से ही धोखे में रह रहे हैं। ये मेरा और खुदा का मामला है, क्योंकि पौलुस रसूल कहता है कि हर वक्त एक दूसरे को नसीहत करो, हमें एक दूसरे की करेक्शन करनी है इस चीज में। मैं तनकीदी करेक्शन की बात नहीं करी, लेकिन अगर मैं मेरे रिमाइंड कराने से आपको याद आ रहा है तो अच्छी बात नहीं है। तो ये मत कहें कि ये मेरा और खुदा का मामला है। आपको किसी ना किसी अथॉरिटी को मानना होगा और आपको उस अथॉरिटी की रिस्पेक्ट करनी होगी, और फिर आपको खुदा का कलाम सुनना होगा। और जब आप खुदा का कलाम सुनेंगे, डोंट थिंक कि आप खुदा का कलाम इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि आप सो कॉल्ड क्रिश्चियन है। डोंट थिंक कि आप खुदा का कलाम इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि आप नॉमिनल क्रिश्चियन बन के रहना चाहते हैं। भाई आपके बच्चों का निकाह भी तो होने हैं ना किसी ना किसी चर्च से, आपके जनाजे भी तो पढ़े जाने किसी ना किसी चर्च से। मैं तो मसीहों की इस सोच से हैरान हूं कि वो उन्होंने चर्च की फेलोशिप उन्होंने उन्होंने चर्च की फेलोशिप इसलिए ज्वाइन की हुई है क्योंकि सिर्फ उनको एक डॉक्यूमेंट चाहिए था, कागज चाहिए था, उस कागज की खातिर वो मसीहत में किसी चर्च के साथ फेलोशिप रख रहे हैं। अगर उनको पादरियों के कागजात का भी डरना, अगर उन्होंने अपने बच्चों के निकाह भी ना करवाने हो, अगर उन्होंने जनाजे भी ना पढ़वाने हो, अगर उन्होंने अपने बर्थडे की शुक्रगुजारियां ना करानी हो, तो मैं आपको ये लिख कर बात दे सकती हूँ कि मैं बताऊंगी फिर कितना परसेंटेज ऑफ मसीही चर्च जाते हैं। तो आपका खुदा से आज क्या ताल्लुक है? क्या चर्च के कागज के टुकड़े के पीछे, या आप उसको सच में अपना बाप मानते हैं और खुदा यीशु मसीह को अपना सेवियर मानते हैं और उसको अपना शख्सी निजात जिंदा बनाकर उसको अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, जो सल्वेशन के बेनिफिट्स हैं, जो नजात के फवाइद हैं, जो नजात से आपको चीजें मिली हैं, आप उनको अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं। अब दूसरी मैं एक बात करना चाहूंगी किसी हवाले को खोलने से पहले। दूसरी बड़ी बात, इस वाली टेप में मैंने आपको ये भी सिखाना है कि वंस हर्ड या कांस्टेंट हियरिंग कौन सी बेनिफिशियल है। उस बात को शुरू करने से पहले एक मिसाल दूंगी, और मिसाल ये है कि क्या आप जो आप मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, जी जी आप जो आप मुझे देख रहे हैं, आप इसी बात कर रही हैं, क्या आप बाइक की चाबी भूल जाते हैं? क्या आप मोटर ऑन करके स्विच ऑफ करना भूल जाते हैं? क्या आप खाना बनाते हुए नमक डालना भूल जाते हैं? क्या आप फोन कॉल करना भूल जाते हैं? क्या आप गाड़ी की चाबी भूल जाते हैं? क्या आप अपना कोई ज़रूरी काम भूल जाते हैं और आप कहते हैं ओह माय गॉड, ये तो मेरे माइंड से ही निकल गया कि मुझे ये करना था। अगर आप छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं तो आप कैसे समझ सकते हैं कि आप मुसलसल खुदा का कलाम याद रखेंगे? अगर आप मुसलसल खुदा का कलाम अपने अंदर नहीं लेके जा रहे तो शैतान मुसलसल झूठ आपके अंदर भेज रहा है, क्योंकि उसको पता है कि जो चीज़ मुसलसल आपके अंदर जाएगी आपका दिल उस चीज़ में इस्टेब्लिश हो जाएगा, चाहे फिर वो सच जा रहा है मुसलसल, चाहे फिर वो झूठ जा रहा है मुसलसल। अब हम क्या करते हैं कि हम एक घंटा खुदा का कलाम सुनते हैं और उसके बाद हम समझते हैं कि रेस्ट ऑफ द 23 आवर्स हम सर्वाइव कर सकते हैं उसी एक घंटे में सुने हुए सच पर।
और जो बाकी 23 घंटे हैं, चाहे हम सो रहे हैं, खा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जो भी हम करें, हम झूठ पर मेडिटेट कर रहे होते हैं। और हम ये रियलाइज नहीं कर रहे कि शैतान ने कितना इजीली हमें झूठ पर मेडिटेट करने पर मजबूर कर दिया। हम अपनी बीमारी को बार बार डिस्कस करते हैं, हम अपने फाइनेंशियल कंडीशन को बार बार डिस्कस करते हैं, हम अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को बार बार डिस्कस करते हैं। मेरे साथ निकालें आप इब्रानियों उसका 4 बाब, और हम जल्दी से देखते हैं इब्रानियों उसके 4 बाब में हमें खुदा का कलाम क्या कह रहा है। इब्रानियों उसका 4 बाब और उसकी 2 आयत हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम उसको इंग्लिश में भी देखेंगे। तो आप मेरे साथ जल्दी से निकाल सकते हैं जब तक मैं आपको बात बता दूं कि वन टाइम हेयरिंग और कॉन्स्टेंट हेयरिंग का फर्क क्या है। वन टाइम हेयरिंग, एक बार आपने सुना उसके बाद आप भूल गए, और कॉन्स्टेंट हेयरिंग का फर्क क्या है। तो यहाँ पर इब्रानियों उसके 4 बाब में लिखा है, उसकी 2 आयत से पढ़ रही हूँ, आप सब भी निकाल सकते हैं। कहता है क्योंकि हमें भी उन्हीं की तरह खुशखबरी सुनाई गई, लेकिन सुने हुए कलाम ने उनको इसलिए कुछ फायदा ना दिया कि सुनने वालों के दिलों में ईमान के साथ ना बैठा। सुने हुए कलाम ने हमें भी कुछ फायदा ना दिया, सॉरी उन्हें भी कुछ फायदा नहीं दिया क्योंकि सुनने वालों के दिल में ईमान के साथ ना बैठा। अगर हम इसको जल्दी से इंग्लिश में देखें इस वर्स को, यहाँ पर लिखा है For unto us was the gospel preached as well as unto them, but the word preached did not profit them, not being mixed with the faith in them that heard it। ये वीडियो में आपको जरूर वर्स मिलेगी। कहता है that heard, उसने उनको कोई बेनिफिट नहीं दिया क्योंकि उन्होंने सिर्फ उसको एक बार हेयर किया, एक बार सुना, उसने उनको कोई प्रॉफिट नहीं दिया। वंस हर्ड, हर्ड गया पास्ट टेंस, अगर आप इंग्लिश जानते हैं, इतनी इंग्लिश तो जानते ही होंगे, तो हर्ड मींस उनको उसने कोई बेनिफिट नहीं दिया क्योंकि उन्होंने एक बार सुना। लेकिन फेथ कैसे आता है? हेयरिंग एंड हेयरिंग, सुनने से और सुनना मसीह के कलाम से। अब हम तवज्जो देंगे इस बात पे कि सुने हुए कलाम ने उनको कुछ फायदा नहीं दिया क्योंकि वो एक बार सुना गया और वो बार बार नहीं सुना गया। एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, कितनों को याद है गिनती उसका 12 बाप या 13 बाप होगा, मैं मेंशन कर दूंगी। वहां पर क्या लिखा है, वाकया क्या लिखा है? वहां पर ये वाकया लिखा है कि खुदा मूसा को कहता है कि जो आपने 12 जासूसों को भेज, तो वो 12 जासूस भेजे जाते हैं। तो हम देखते हैं कि 12 जासूस 12 कबीलों में से होते हैं। जब वो 12 जासूस भेजे जाते हैं तो उसमें से 2 जासूस हैं जो गुड न्यूज लेकर आते हैं, जोशुआ और कालेब। यशुआ और कालेब, अब यशुआ और कालेब सिर्फ उन 12 में से क्यों लेकर आते हैं गुड न्यूज, जबकि बाकी 10 भी तो वही थे, बाकी सब 10 ने भी तो वही मिनिस्ट्रिंग ली, वही सब मौजूद देखे, वही जो मूसा ने किया वो सब कुछ देखा। कोई तजर्बा 12 के 12 लोगों का तजर्बा फर्क नहीं था, लेकिन 12 के 12 लोगों में 10 और 2 में क्या फर्क था? वो जो 2 थे उन्होंने मुसलसल उसको सुना भी, उसका यकीन किया और उसको एक्नॉलेज किया, लेकिन वो जो 10 थे वो भूले बैठे थे। और जब वो आते हैं वापस तो वो क्या कहते हैं कि हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हम उनकी नजर में क्या है? हम उनकी नजर में भी और अपनी नजर में भी क्या है? टिड्डे। और क्या याकूब का खत ये नहीं कहता कि जो कलाम को सिर्फ सुनने वाला है और उस पर अमल करने वाले ने वो क्या होगा? वो भूल जाएगा कि वो कैसा दिखता है। अब जब ये 12 जासूस जा रहे हैं उनमें से 10 भूल गए कि वो कैसे दिखते हैं, कि उनके खुदा ने बहरे कुल्ज़म के 2 हिस्से कर दिए थे। वो भूल गए कि उनके खुदा ने फराउन और उसकी तमाम फौजों को उनको रथों समेत पानी में गर्क कर दिया था। वो भूल गए। आखिरकार वो उस तजर्बे से लाइफ गुजरे थे, वो तो भी भूल गए। तो क्या आप और मैं भूल नहीं सकते? आप में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरे पास कलाम सुनने की फैसिलिटी नहीं है। आजकल मैं कहती हूँ लोगों के घर में रोटी नहीं होती लेकिन सेलफोन जरूर है। ऐसा है कि नहीं? आप इत्तेफाक करेंगे, लोगों के घर में शायद खाने के लिए नहीं है लेकिन सेलफोन जरूर है। लोगों की शायद बच्चों की शायद स्कूल फी पे नहीं हो रही लेकिन उनके पास सेलफोन जरूर है। और बहुत अच्छे अच्छे लेटेस्ट किस्म के फ़ोन है बच्चों के पास, और फ़ोन मिल सकते हैं जिसके पास आप इजीली अपने कानों में कलाम सुन सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए एक हैबिट को बिल्ड करना पड़ेगा। और वो हैबिट कौन बिल्ड करेगा आपके लिए? वो हैबिट आपके लिए कोई और बिल्ड नहीं करेगा, वो आपको खुद करनी पड़ेगी। इंटेंशनल लिविंग, खुद आपने ये डिसाइड करना है कि मुझे खुदा का कलाम सुनना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? सुने हुए कलाम ने उनको कुछ फायदा ना दिया। सुने हुए कलाम ने उनको इसलिए कुछ फायदा नहीं किया क्योंकि उन्होंने वंस हर्ड इट,
एक बार सुना उन्होंने, वो मुसलसल सुनते नहीं गए। तभी रोमियो उसके 10 बाप उसकी 27 पे लिखा है कि ईमान सुनने से ज्यादा तो सुन्ना मसीह के कलाम से। हेयरिंग एंड हेयरिंग, हेयरिंग एंड हेयरिंग, समझ आई आपको? अगर आपको समझ आई तो आप हमें कमेंट में जरूर लिख के बताएं कि आपको ये रेवलेशन समझ आई है। तो गेटफुल हेयरर्स जी, तो याकूब का खत उसका पहला बाप और उसकी 24 आयत में पढ़ूंगी। एंड आफ्टर लुकिंग एट हिमसेल्फ गोज अवे, यानी कि जिस बंदे ने सिर्फ कलाम सुना और उस पर अमल नहीं किया। आप कहेंगे आप फिर हमें माल पे लेकर आ रही हैं, अगले एपिसोड का वेट करें, एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। कहता है एंड आफ्टर लुकिंग एट हिमसेल्फ गोज अवे एंड इमीडिएटली फॉरगेट्स व्हाट ही लुक्स लाइक, फौरन से भूल गया कि वो क्या था, वो कौन था और वो यीशु मसीह में क्या बन गया। आप क्यों डिप्रेस्ड हैं? आपको पता है क्यों? बिकॉज आप बार बार भूल जाते हैं कि आप मसीह यीशु में नए मखलूक हैं। इमीडिएटली फॉरगेट्स, इमीडिएटली फौरन से झटपट भूल जाते हैं। वो कहता है मरकस उसके 4 में लिखा है कि वो चोर आता है, यानी कि वो जो राह के किनारे गिरे, बर्ड ज़ाहिर उड़ा के ले, वर्ड को उड़ा के ले गया। शैतान आता है और वो इमीडिएटली आपके दिल से कलाम को चुरा के ले जाता है। वो क्यों कलाम को चुरा के ले जाता है? क्योंकि वो नहीं चाहता कि कलाम की रूट्स आपके दिल में बैठी। वो अपने मिशन पर फुल है, लेकिन हम भी अपने मिशन में कीप गोइंग। कौन सा मिशन हमारा? कीप गोइंग। और सुने, कहता है गोज अवे एंड इमीडिएटली फॉरगेट्स व्हाट ही लुक्स लाइक। द पर्सन इज नॉट टॉकिंग, जो वर्ड ऑफ गॉड है, जेम्स जो याकूब जो है वो ये बात नहीं कर रहा कि आपका ये चेहरा कैसा दिखता है, ये वैसा ही दिखेगा। अगर आप काले बोर्न होने से पहले थे, नए सिरे से पैदा होने से पहले थे, आप नए सिरे से पैदा होने के बाद भी वैसे ही रहेंगे, मोटे छोटे काले गोरे पतले सूखे, जैसे मर्जी आप थे। वो बात करें नए मखलूक की, जो आप अपने बॉर्न अगेन स्पिरिट में नए सिरे से पैदा होने वाली रूह में बन चुके हैं। जैसा यीशु मसीह है वैसे तुम भी हो इस जमीन पर, राइट। तो अब हम क्या देखेंगे कि आपको जल्दी से ना भूल सकें, आप क्या करेंगे, आप मुसलसल सुनते रहेंगे। लेकिन आगे इसकी रेवलेशन को हम कंटिन्यू करेंगे डे नंबर 9 में। मैं मान रखती हूँ कि आपको खुदा के कलाम की समझ आई है, और ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। मैं फिर कहूँगी, अगर हमें कोई रेमेडी पता चले तो हम फ़ौरन से शेयर करते हैं, ऐसा है कि नहीं? जब हमें कोई रेमेडी पता चलती है तो हम अपने रिश्तेदारों को बताते हैं, जब हमें कोई टोटका पता चलता है, नुस्खा पता चलता है तो हम बताते हैं। लेकिन जब खुदा की बादशाह की बात आ रही है तो हम शेयर नहीं कर रहे, क्योंकि हमें इसकी इंपॉर्टेंस और इसकी वैल्यू का नहीं पता, जो कि लाइफ चेंजिंग है। आप मेरे साथ मिलके इस चैलेंज में मदद दे सकते हैं। और मैं मान रखती हूँ कि जब आपके घराने तब्दील होंगे इस वीडियो को वॉच करने के बाद, और खुदा के कलाम से आज़ाद होंगे, सच्चाई से वाकिफ होंगे, सच्चाई उनको आज़ाद करेगी, तब आप कहेंगे यू डिड अ ग्रेट जॉब। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदा हाफिज।